सबसे ज़्यादा लोगों का कंसर्न ये होता है कि मैंने इतने लॉस कर दिए हैं, अब मैं इसको कवर कैसे करूँ। लॉसेस कवर हो सकते हैं। हर जो भी ट्रेडर आज प्रॉफिटेबल है, बड़े से बड़ा ट्रेडर ले लो आप, सब ने लॉसेस खाए हैं। मार्केट की बात हो रही है तो लोगों को कोई ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बता दो जो फॉलो करके वो प्रॉफिट भी कर सके और उन्हें समझने में भी आसान रहे। सो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, कोई भी देखिए अच्छा ट्रेडर रहेगा वो किसी एक स्ट्रैटेजी को ट्रेड नहीं करेगा। जैसे मैं भी चार्ट देखता हूँ तो मेरे को बहुत सारे गैप्स पेंडिंग दिखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसके आगे का व्यू क्या हो सकता है। मुझे तो लग रहा है मार्केट हमेशा ऊपर का, अपना जो इंडियन मार्केट है इसका ट्रेजेक्ट्री अपनी भी है, मार्केट ऊपर ही जाएगा। ट्रेडिंग में ये बोला जाता है कि 90% लोग लॉस में हैं, जिसकी वजह से नए लोग जो हैं वो मार्केट में आने से घबराते हैं। इसके ऊपर आपका क्या व्यू है? जिस लाइन में भी बड़ा पैसा बन रहा है, इधर वो कोई गवर्नमेंट जॉब है, IIT है, IIMs है, जहाँ पे सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, उस सब जगहों में जो अपना फिल्टर सक्सेस का रेशियो कम ही है। जैसे अभी सेबी ने एक्सपायरी हटा दी है बैंक निफ्टी की, जो कि लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, तो आपको क्या लगता है कि ये सही था या गलत था। स्टोरी डाली लोगों ने रोते रोते आंसू बना बना कि मैंने खुद ने डाली है। तो बैंक निफ्टी एक बहुत ऐसा इंडेक्स था जो, जितना मैं जानती हूँ, ट्रेडर्स का वन ऑफ द फेवरेट इंडेक्स था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू पॉडकास्ट। और आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल होने वाला है, क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनकी जर्नी इतनी अच्छी रही है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। उन्होंने इतने अच्छी तरह से ट्रेडिंग अपनी जर्नी को बिल्डअप किया है। सो प्लीज़ वेलकम आकांक्षा गुप्ता। सो कैसे हो मैम? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? सब बढ़िया। तो लाइफ कैसी चल रही है, क्या चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, वही लाइफ में ट्रेडिंग ही चल रही है और तो कुछ नहीं चल रहा। ट्रेडिंग और वेकेशंस, बस यही है लाइफ। तो अभी इंडियन मार्केट ही आप कर रहे हो प्रॉपरली? हाँ, प्रॉपर इंडियन मार्केट कर रही हूँ। सो बेसिकली आपने जब ट्रेडिंग स्टार्ट करी तो आपने किस सेगमेंट से स्टार्ट की थी? हमेशा मैंने एक्चुअली थोड़ा स्टॉक फ्यूचर किया था स्टार्ट में, बट उसमें मेरा कुछ ऐसा प्रॉफिट हुआ नहीं, लॉस ही हुआ एक लॉट से। फिर मैंने ऑप्शंस में मूव किया और तब से 4-5-6 साल से ऑलमोस्ट ऑप्शंस ही कर रही हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप थोड़ा सा अपने चाइल्डहुड के बारे में, आपकी प्रीवियस लाइफ कैसी थी, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताओ। अच्छा, तो चाइल्डहुड में मेरा, जैसे अपना जो स्टॉक्स में बताया है, पहले मेरे डैडी का फिनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा था, बट वो एक फिनेंशियल क्राइसिस के चलते उनका बिजनेस ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गया। सो हम लोग ने लोअर मिडिल क्लास लाइफ ऑलमोस्ट जी है। मेरी अपब्रिंगिंग सारी लोअर मिडिल क्लास रही है। सो उससे एक ही वे आउट था, लोअर मिडिल क्लास लाइफ से कैसे निकले, तो पढ़ाई लिखाई करो, कुछ अच्छा कर लो, इंजीनियर डॉक्टर कुछ बन जाओ, जॉब ले लो, यही एक लाइफ था। तो मेरा बचपन से लोअर मिडिल क्लास लाइफ में जीने का यही था। फोकस बहुत ज़्यादा स्टडी में मैं फोकस थी, पढ़ने पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, कंसंट्रेशन किया है, उसके बाद इंजीनियरिंग करी। सो ऐसे ही मेरा बचपन गुजरा है सारा। बाकी मेरे फैमिली में, बाकी मुझे पढ़ाई का बहुत सपोर्ट मिला मेरे पेरेंट्स से। मेरा भाई भी है एक बड़ा, कुछ डिस्क्रिमिनेशन ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया कि आप पढ़ाई करो और घर की चीज़ों से, मतलब काम से कुछ भी दूर रहो, मेजरली पढ़ाई पे फोकस करो। सो दैट वे तो मेरा अपब्रिंगिंग अच्छा था। सो बेसिकली जब आप जैसे बताया, हम सभी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, बट जब आपने घर पे बताया कि मेरे को स्टॉक मार्केट ही करना है, मेरे को ट्रेडिंग ही करना है, तो उनका क्या रिएक्शन था? मेरी एक्चुअली फैमिली में मेरे डैडी ऑलरेडी इन्वेस्टर थे। अच्छा, और मैं एक बनिया फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे कोई भी जॉब नहीं करता है, सब लोग बिजनेस करते हैं और सब लोग स्टॉक मार्केट करते हैं। अच्छा। तो मेरी फैमिली में बचपन से ही मुझे एक्सपोजर था स्टॉक मार्केट का। मेरे डैडी ने जो बेसिक नॉलेज है स्टॉक मार्केट का, सब उन्होंने ही मुझे दिया है। सो ऐसा फैमिली में किसी को शॉकिंग नहीं लगा अगर मैं स्टॉक मार्केट को एज अ करियर परस्यू कर रही हूँ, बिकॉज दे वर ऑल वेरी मच फ्रेंडली। सब लोग बात करते थे मार्केट के बारे में, तो मुझे हमेशा से एक्सपोजर मिला है और फैमिली ने ऐसा कुछ कभी रोका नहीं क्यों कर रहे हैं स्टॉक मार्केट। सो जैसे आपने स्टॉक मार्केट स्टार्ट की, ठीक है, जैसे ही आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की, तो आपको कौन से एज में हो गया कि मेरे को ये करना है और आपने स्टार्ट कर दी थी? क्योंकि आजकल जो हमारे जो ऑडियंस है, जो देखते हैं, वो बहुत यंग है, वो भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपने कैसे स्टार्ट करी और आप उनको क्या बोलना चाहोगे? मैंने ट्रेडिंग ऐसा सोच समझ के स्टार्ट नहीं किया पहले, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग करी, तो मैं वो जॉब में ही मेरा फोकस था मेजरली स्टार्ट में, इंटरनेशनल मार्केटिंग में। सो ऑलमोस्ट मेरा 22 से 22 साल की कुछ एज रहेगी जब मैंने ट्रेडिंग को, पहला लॉट ट्रेडिंग स्टार्ट किया, ट्रेडिंग को एज अ करियर लिया। और 22 साल से मैं ऑलमोस्ट अभी जितना भी सालों से 6-7 साल का जो भी एक्सपीरियंस कर रही हूँ। 22 ईयर्स में मैंने पहले स्टार्ट किया ट्रेडिंग। और जो लोग भी, अगर नए लोग ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं कम, तो ट्रेडिंग का देखो कोई एज नहीं होता। 18 साल का बच्चा भी ट्रेडिंग कर सकता है, तो ऐसा कोई एज नहीं कि आप 30 साल के हो गए तो ही आप ट्रेडिंग करो।
कोई भी ट्रेडिंग कर सकता है, प्रॉफिट बना भी सकता है, छोटी एज में भी प्रॉफिट बनाया जा सकता है अगर आपका राइट माइंडसेट है और आपको ट्रेडिंग का नॉलेज स्किल है। तो ट्रेडिंग का कोई एज नहीं है। तो ऐसा मत सोचो आप, जो लोग छोटे लोग एज है और सोच रहे हैं कि अभी हम बहुत छोटे हैं ट्रेडिंग करियर स्टार्ट करने के लिए, तो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं ऐसे कुछ ट्रेडर्स को जानती हूँ जो लोग 18-19 साल के हैं। एक लड़का है ट्रेडर में, आई थिंक, तो अभी जब मैं देख रही थी वो ट्रेडिंग कर रहा था तो एडल्ट भी नहीं हुआ था, 18 उसका बर्थडे आया था, एंड यू वोंट बिलीव ही इज मेकिंग लाइक 100-200% ROI ईयरली ऑप्शन ट्रेडिंग करके इंडियन मार्केट में। सो ऐसा कोई एज तो लगता नहीं, सक्सेस से मुझे एज का कोई लेना देना लगता नहीं है। ट्रेडिंग स्टार्ट करने की हम बात कर रहे हैं, तो आपके अकॉर्डिंग क्या ऐसा रोड मैप है जो एक बिगनर को फॉलो करना चाहिए ट्रेडिंग स्टार्ट करते टाइम? ट्रेडिंग अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं और आप इंटरेस्टेड हैं ट्रेडिंग को एज अ करियर बनाने के लिए, तो सबसे पहला आपको करना चाहिए कि आपको ट्रेडिंग का जितना भी बेसिक चीज़ें हैं सब पता होनी चाहिए। बेसिक चीज़ों में स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है, स्टॉक मार्केट क्या है, अगर ऑप्शंस करना चाह रहे हैं तो कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, प्रीमियम्स कैसे मूव होते हैं, ग्रीक्स क्या है, ये सारा बेसिक नॉलेज तो आपको पता होना ही चाहिए। अगर आपको ये नॉलेज नहीं है तो आप एक भी लॉट से ट्रेडिंग मत करो, मार्केट में आओ भी मत, एक भी कुछ ऑर्डर डालो ही मत मार्केट में। अगर आपके ये सारे बेसिक्स क्लियर हैं, वो आप कैसे क्लियर कर सकते हो? या तो आप उसके बारे में बुक्स पढ़ सकते हो, या आप यूट्यूब में वीडियोस देख सकते हो, या आप अपने पास से कोई गूगल करके या कैसे भी करके आप वो नॉलेज गेन कर सकते हो। तो आपको ये बेसिक नॉलेज तो पहले आनी ही चाहिए। ये नॉलेज गेन करने में सबको अलग अलग समय लग सकता है, किसी को 1 महीने लग सकते हैं, किसी को 2 महीने, किसी को 6 महीने, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना सीरियसली कर रहे हैं उसको। सो ये बेसिक नॉलेज फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आनी चाहिए। अगर आपको इतना नहीं आता है तो आप मत करो ट्रेडिंग, बिल्कुल मत करो। सो फर्स्ट आपको ये बेसिक नॉलेज गेन करनी चाहिए। सेकंड स्टेप आता है अभी ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करें। अगर आपको बेसिक सारे पता चल गए हैं, कॉल पुट क्या होता है, मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई हैं, सेकंड स्टेप आता है ट्रेडिंग स्टार्ट करें। तो उसके भी 2 रास्ते हैं। या तो पहला रास्ता है कि आप सेल्फ लर्निंग करें, जो कि मैंने किया था। सेल्फ लर्निंग में आपको कोई नहीं सिखाएगा, आपको खुद से सीखना है। उसके लिए आप सेल्फ लर्निंग में जब आपको बेसिक सारे आ गए, आप सुबह सुबह मार्केट खोल लो, डेली 9 बजे स्टार्ट कर दो ट्रेडिंग करना, पेपर ट्रेडिंग से लॉट डालना, जो भी आपको लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कॉल बाई करनी चाहिए, यहाँ पे पुट बाई करना चाहिए, उसके हिसाब से आप ऑर्डर डालना शुरू करो, पेपर ट्रेडिंग करो। ऑब्वियसली पैसे तो बनेंगे नहीं, एकदम से गलती होगी ज़्यादा चीज़ें, वो सारी गलतियों का एक ट्रेडिंग जर्नल बनाओ, और जो भी गलती आप पर डे कर रहे हो, लॉस हो रहा है, वो सब ट्रेडिंग जर्नल में लिखो। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट क्यों हुआ उसके बारे में भी लिखो, और ऐसे करके आप एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करो। सो 5-6 मंथ्स, 4 मंथ, वॉट एवर टाइम यू विल टेक दैट प्रोसेस विद द पेपर ट्रेडिंग। मार्केट को देखो, ऑब्जर्व करो, और अब जब डेली मार्केट को 6-7 घंटे, 6.5 घंटे जो भी है ऑब्जर्व करते हो, तो आपको काफ़ी हद तक चीज़ें खुद ब खुद समझ में भी आती हैं। तो वो करो और उनको ट्रेडिंग जर्नल में लिखो। ऐसे करते करते 5-6 महीने बाद आप अपनी परफॉर्मेंस देखो पेपर ट्रेडिंग में, कि आपका पैसा बन रहा है क्या, एक्यूरेसी आ रही है क्या, आपके व्यू कितने सही जा रहे हैं, ट्रेडिंग में आप क्या गलती कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि पेपर ट्रेडिंग में थोड़ा बन रहा है, अभी मैं रियल ट्रेडिंग से करने के लिए शायद से तैयार हूँ मैं, तो आप छोटी कैपिटल से के साथ छोटा छोटा ट्रेडिंग स्टार्ट करो, और जब लग रहा है कि ट्रेडिंग जर्नी अच्छी चल रही है, प्रॉफिट आ रहे हैं, तब आप एक फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए जा सकते हो। ये सारा प्रोसेस हो गया सेल्फ लर्निंग का, जिसमें आपको काफ़ी टाइम डालना पड़ेगा और एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे। सेकेंडली, जो लोग अपने ट्रेडिंग कर्व को शॉर्टन करना चाहते हैं, उनको लगता है कि मैं कोई मुझे सिखा दे, ऐसा कोई मेंटोर मिल जाए। जो लोग, देखो ट्रेडर तो आपको कोई भी नहीं बना सकता है, वो आपको खुद से बनना है। लेकिन अगर आपको अपनी ट्रेडिंग जो कर्व है उसको शॉर्टन करना है, मतलब जो मिस्टेक्स आपको लगता है ये मेरा मेंटोर मुझे बता देगा और मैं नहीं करूँ, खुद से कर करके ठोकर खा खा के एक तो सीखना है सेल्फ लर्निंग। अगर चाहते हैं कि और थोड़ा छोटा करना है उस प्रोसेस को, जिस भी मेंटोर को आपको जो पसंद आता है, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, किसी में भी, अगर आपको किसी की ट्रेडिंग लाइफ अच्छी लग रही है, उसकी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी लग रही है, उसके व्यूज़ अच्छे लग रहे हैं, उसको आप फॉलो करो। मेक श्योर आप जिसको भी फॉलो करो वो सेबी रजिस्टर्ड पर्सन हो। अगर आप उसको ट्रेडिंग एडवाइस के लिए, एजुकेशन के लिए फॉलो कर रहे हैं तो सेबी रजिस्टर्ड पर्सन हो, उसको आप फॉलो करिए। उनका चैनल ज्वाइन कर सकते हैं या उनका कोर्स ले सकते हैं, और उससे आप पेपर ट्रेडिंग, या फिर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है तो 1-2 लॉट से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। उससे आपका जो ट्रेडिंग का कर्व है लर्निंग का, वो शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन ट्रेडर आप फुल टाइम वैसे भी नहीं बन पाओगे। ट्रेडर बनने में आपको बहुत मेहनत और डिसिप्लिन की ज़रूरत है। आपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट बनना कब सोचा, और वो जर्नी कैसे रही? आप पहले प्रॉफिटेबल हुए या पहले आप रजिस्टर्ड हुए? एक बारी वो आप अपने बारे में थोड़ा बता दो, जैसे सबको पता चल जाए। अच्छा, सेबी रजिस्ट्रेशन मैंने अभी रिसेंटली लिया है। पहले मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ, और मेरा रियल से मैं मतलब
दिल से ट्रेडर ही हूँ। सेबी रजिस्ट्रेशन लाइसेंस तो अभी लिया है मैंने 1-1.5 साल पहले। सो मैंने मेरा ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट किया। सो मेरे एक्चुअली एक ट्रेडिंग ऐसी, मैंने जो स्टॉक में भी मेरा बताया था कि मैंने बहुत सारे बिजनेस किए। इससे पहले एक रेस्टोरेंट बिजनेस किया और मेरा करियर जो इंजीनियरिंग के बाद था, इंटरनेशनल मार्केटिंग था, सब में मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब सक्सेस नहीं मिली। एक ट्रेडिंग ही ऐसी चीज़ है जिसमें मुझे एकदम से सक्सेस मिल गई और मैंने कोई बहुत बड़ा ड्रॉ डाउन फेस नहीं किया, कोई बहुत बड़ा ऐसा चैलेंज नहीं फेस किया जहाँ मुझे कैपिटल चली गई। ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं हुआ फ्रैंकली। तो इनिशियली मेरा 3 महीने जब मैंने ट्रेडिंग फुल टाइम स्टार्ट किया था, तो शुरू के 3 महीने थोड़े मेरे लिए चैलेंजिंग थे, डिफ़िकल्ट थे, जिसमें मुझे लॉसेस हो रहे थे बैक टू बैक और मेरा कैपिटल एक टाइम पर थोड़ा उड़ भी गया था 30-40% तक। लेकिन उसके बाद मैंने वही बोला ट्रेडिंग जर्नल, जो मैंने वो 3 महीने का जो भी मेरा गलतियाँ मिस्टेक्स थी, सबका ट्रेडिंग जर्नल मैंने बना दिया था और वो मिस्टेक आई मेड श्योर कि मैं वो मिस्टेक्स दोबारा ना करूँ। दैट वाज द ओनली टर्निंग पॉइंट इन माय ट्रेडिंग। आई डोंट बिलीव इन रिपीटिंग मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। सो वो एक फ़ायदा दिया और 3 महीने के बाद मेरी ट्रेडिंग जर्नी पिकअप ले ली और जो पिकअप ली तो फिर उसके बाद कोई देयर वाज नो टर्निंग बैक। कंपाउंडिंग का गेम स्टार्ट होता गया ऐसे करके 1-2 साल तो मैंने सोशल मीडिया पे एक्टिव भी नहीं थी, जबकि मैं फुल टाइम ट्रेडर थी। उसके बाद मैंने सोशल मीडिया ट्विटर ज्वाइन किया है बहुत लेटली। उस पर भी 1-2 साल तक मैं फ्री में ही लोगों को मेरे व्यूज़ बताती थी, मार्केट का व्यूज़ बताती थी, फ्री में ही सबको एजुकेट करती रही। मैं 1-2 साल तक मैंने सब फ्री एजुकेशन करी है। लेकिन फिर मेरे पास बहुत सारे डिमांड आने लगे कि मैम ट्रेड्स दीजिए, हमको ट्रेड्स दीजिए, क्योंकि हम लोग सीखने के बाद भी नहीं ट्रेड ले पा रहे हैं। आप जो बताते हो लेकिन आप नहीं बता पा रहे हो तो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे जब रिक्वेस्ट आने लग गए तो मैंने सोचा कि अगर मुझे उनको ट्रेड्स देना है तो मुझे लाइसेंस तो लेना ही पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने लास्ट ईयर ही शायद लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, सेबी रजिस्ट्रेशन लाइसेंस के लिए, और जब वो मुझे मिल गया तो अभी मैंने मेरा ट्रेड्स देने का जो ये स्टार्ट किया है सर्विसेज। अपनी ट्रेडिंग कम्युनिटी में 90% जो ट्रेडर्स हैं वो हमारे लॉस में है। आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया, तो अब थोड़ा सा लोगों को ये गाइड करो कि ऐसी क्या गलती है जो वो लोग कर रहे हैं जिसकी वजह से वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे। तो जो 90% का फिगर हम लोग को दिखाया जा रहा है कि 90% ट्रेडर्स लॉस में हैं, सो मैं वो फिगर से पूरी तरह से अग्री नहीं कर रही हूँ। क्यों अग्री नहीं कर रही हूँ, उसके पीछे रीज़न ये है कि उसमें से 50% लोग तो सीरियस ही नहीं है ट्रेडिंग को लेके। जो 90% आपको लॉस दिख रहा है उसमें से 50% लोग तो मुझे ऐसा लगता है वो सीरियस ही नहीं है ट्रेडिंग को लेके। वो किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन के पास जाके टिप्स ले रहे हैं, कॉल पुट बाय कर ले रहे हैं, बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी इन्फॉर्म डिसीजन वो ले ही नहीं रहे हैं। तो उनको तो हम बाहर कर देते हैं अपने ही नंबर से। सो 50% को बाहर करते हैं तो बचते हैं 40-50% लोग, जिसमें से 10% लोग प्रॉफिटेबल हैं। बचे हुए 30-40% समथिंग लोग लॉस कर रहे हैं। तो जो लोग सीरियसली ट्रेडिंग को अपना करियर ऐसा देख रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं, 30-40% लोग, वो लोग लॉस कर रहे हैं। उसका एक रीज़न, मैं अगर जितना मैंने मेरे करियर में लोगों से, ट्रेडर्स लोगों से बातें किया जिनको लॉस हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, तो ज़्यादातर लॉसेस में कुछ 3-4 रीजंस हैं जो मैंने देखे हैं, ज़्यादातर कॉमन है। सबके रीजंस अलग अलग हो सकते हैं ट्रेडिंग लॉसेस के। जो कॉमन रीजंस है वो ये है मोस्टली कि जो लोग ट्रेडर लॉस कर रहे हैं, पहली बात तो या तो उनका व्यू फॉर्मेशन अच्छा नहीं है, एक्यूरेसी अच्छी नहीं है। वो सोचते हैं मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट गिर जाता है। वो सोचते हैं मार्केट गिरेगा, मार्केट ऊपर चला जाता है। तो अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको मार्केट पकड़ना तो आना ही चाहिए। अगर आप मार्केट का मूवमेंट ही नहीं पकड़ सकते हो तो ट्रेडिंग कैसे करोगे? पहली चीज़ ये आ गई। तो उसके लिए जिनका ये प्रॉब्लम आ रहा है तो वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करे या समझे कौन सी कैसे स्ट्रैटेजी ये करना है, कैसे मार्केट का व्यू फॉर्म करना है। ये सारी चीज़ों में उनको मेहनत करने की ज़रूरत है। दूसरा, मैंने ये देखा है कि कुछ ट्रेडर्स की एनालिसिस वाकई में अच्छी है। वो लोग ऑल सोशल मीडिया पे भी आप देखोगे, ट्विटर और सब जगह पोस्ट भी करते हैं, पर उनका आप ट्रेडिंग जर्नी देखोगे तो इतना सक्सेस शायद ना दिखे आपको। क्यों? रीज़न क्या है? उनका एनालिसिस अच्छा है, वो पोस्ट कर रहे हैं मार्केट का, उनको सब समझ है कहाँ मार्केट घूमेगा, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है। टेक्निकल नॉलेज का भी सब किताब घोल के पी लिया है, सब आता है उनको, बट पैसा नहीं बन रहा है। तो उसके पीछे सबसे ज़्यादा कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। तो जो पहला इशू है वो सबसे मेजर इशू है फ्लेक्सिबिलिटी का। क्योंकि अगर हम कल ट्रेडिंग करने जा रहे हैं तो हम लोग एक दिन पहले ट्रेडिंग का प्लान बना लेते हैं कि कल ऐसा ऐसा करेंगे, कल मार्केट यहाँ पे ओपन हो जाएगा और हम ऐसा ऐसा कर लेंगे, नीचे में यहाँ पे आ जाएगा, बस हम कॉल बाय कर लेंगे और हमारे पैसे बन जाएंगे। हम ऐसा बना लेते हैं रात को प्लान। फिर अगले दिन जब मार्केट खुलता है तो कुछ अलग ही कहानी दिखती है। हमने जो सोचा था वो तो सब फेल होता दिख गया, तो हो ही नहीं रहा है, मार्केट तो इधर से आ ही नहीं रहा है। ऐसी सिचुएशन में ट्रेडर अपना व्यू चेंज नहीं कर रहा है, फ्लेक्सिबल नहीं है। उसने व्यू बना लिया है कल मार्केट ऊपर जाएगा, तो सुबह उठ के आँख बंद करके कॉल बाई कर ले रहा है, या फिर अगर ऑप्शन सेलर है तो पुट सेल कर ले रहा है। वो ये नहीं देख रहा है मेरे को डेली इंट्राडे पे स्क्रीन पे क्या दिख रहा है। स्क्रीन पे मार्केट मेरी एनालिसिस को सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो बेटर मैं चेंज करूँ मेरा व्यू और मैं दूसरा ट्रेड लूँ
मैं ऊपर का कॉल शॉर्ट करूँ या फिर मैं पुट बाय करूँ, वो फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं उसके अंदर। वो अपने ही व्यू में खुद ही अपनी साइकोलॉजी में ट्रैप होकर गलत ट्रेड ले रहा है। तो एक मेजर रीज़न है फ्लेक्सिबिलिटी का। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, आपने कुछ भी व्यू फॉर्मेशन कर लिया, लेकिन मार्केट जो दिखा रहा है स्क्रीन पे, वो मार्केट इज़ गॉड। हाँ, तो मार्केट जो दिखा रहा है बस वही आपको उसको मेजर प्रायोरिटी देनी है। तो ये एक मेजर इशू है इसका फ्लेक्सिबिलिटी का। सेकेंड इशू आ रहा है डिसिप्लिन का ट्रेडर्स में। डिसिप्लिन का इशू कि जैसे आपने अपना ट्रेडिंग प्लान बना लिया कि कल फॉर एग्जांपल निफ्टी 24,000 में खुलेगा तो 23,800 के पास आ जाएगा, तो मैं वहाँ पे कॉल बाय कर लूँगी। 23,800 एक बड़ा सपोर्ट है। ये आपका ट्रेडिंग प्लान है, परफेक्ट प्लान है। मार्केट खुल गया 24,000 पे, मार्केट 23,800 पे आया ही नहीं, हाँ, 23,900 तो घूम गया। आपके लेवल ही नहीं आ रहे तो आप कॉल बाय कैसे करोगे? 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गया। अभी जनरली आपको क्या, आपका लेवल नहीं आ रहा तो वेट करो लेवल का। 11 बजे आए, 12 बजे आए, नहीं आए, पर चुल हो जाती नहीं, हमको तो ऑर्डर डाल देना है। 2 घंटे हो गए, एक भी हमारा ऑर्डर नहीं गया। 9 बजे से कुछ उल्टे सीधे लेवल पे बाय कर लेना, फिर वो मार्केट नीचे चला गया तो एवरेज कर लेना। इस टाइप से जो गलतियाँ आ रही है वो डिसिप्लिन की, लैक ऑफ डिसिप्लिन की गलतियाँ हैं। जहाँ ट्रेडिंग प्लान होने के बाद, एनालिसिस होने के बाद भी आप खुद सोच समझ के गलत डिसीजन ले रहे हो, गलत लेवल्स पे बाय कर ले रहे हो, गलत लेवल्स पे निकल जा रहे हो। तीसरा एक प्रॉब्लम आ रहा है कि ज़्यादातर फियर का और ग्रीड का, फोमो का। फोमो वही है कि टाइम का वेट नहीं करा, लेवल का वेट नहीं करा, ऑर्डर डाल दिया। और तीसरा प्रॉब्लम जो आ रहा है वो फोमो का आ रहा है। फोमो के प्रॉब्लम में क्या है, प्रॉफिट की ट्रेड से जल्दी से निकल गए, लॉस की ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं, ये उम्मीद से होल्ड कर रहे हैं कि अभी तो घूम जाएगा मार्केट। 1 बज गया, FII आएंगे, घूम जाएगा, यूरोप मार्केट खुलने वाला है, घूम जाएगा। तो वो जो फियर और ग्रीड का गेम है वो ही सबसे बड़ा कॉज है। तो मेजर ये 3-4 चीज़ें हैं जिसकी वजह से ट्रेडर्स जो 30-40% लोग लॉस कर रहे हैं, ये सारे रीजंस की वजह से लॉस कर रहे हैं। एक तो लैक ऑफ नॉलेज, व्यू पकड़ नहीं पा रहे हैं, फ्लेक्सिबल नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, और फोमो और ग्रीड उनको ओवरटेक कर ले रहा है। या तो रिवेंज ट्रेडिंग भी उसमें ही आ गया, जैसे नीचे में बाय कर लिया, फिर से अभी लॉस कैसे हो गया, मेरा व्यू कैसे गलत हो गया, फिर से ऑर्डर डालता हूँ मैं, अब तो ऊपर जाएगा मार्केट, ये हो गया रिवेंज ट्रेडिंग। ये 4-5 रीज़न ही है जिसकी वजह से ट्रेडर लॉस कर रहे हैं। अगर ये रीजंस पे वो ओवरकम करे और काम करे, मेहनत करे ये पॉइंट्स पे, तो कोई मुश्किल नहीं है पैसे बनाना, प्रॉफिटेबल आप वो आ सकते हो। जैसे आपने अभी लॉसेस की बात करी, और इंस्टाग्राम वगैरह पे सबसे ज़्यादा लोगों का कंसर्न ये होता है कि मैंने इतने लॉस कर दिए हैं, अब मैं इसको कवर कैसे करूँ। तो मैं एज अ सेबी रजिस्टर्ड RA मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि वो जो लॉसेस है क्या वो कवर हो सकते हैं? तो देखो, लॉसेस कवर हो सकते हैं सब। हर जो भी ट्रेडर आज प्रॉफिटेबल है, बड़े से बड़ा ट्रेडर ले लो आप, सब ने लॉसेस खाए हैं। कुछ लोगों ने कैपिटल भी डुबाई है, फिर से वापस से ट्रेडिंग चालू करी है। तो लॉस, ऐसा नहीं कोई लॉस कवर नहीं हो सकता है। मैंने खुद ने बड़े लॉसेस खाए हैं, फिर उसको कवर किया है। ड्रॉ डाउन में घुस गए हैं, कैपिटल लॉस में घुस गए हैं। कैपिटल लॉस तो नहीं बोल सकती हूँ मेरे केस में, लेकिन प्रॉफिट चले गए काफ़ी हद तक। तो ये सारी चीज़ें सबने किया है, तो ऐसा कुछ इम्पॉसिबल तो नहीं कि सबने किया तो आप भी कर सकते हो ट्रेडिंग में। लॉसेस कवर होने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉसेस आराम से कवर हो जाएंगे। देखो, आप ट्रेडिंग को आप अगर सिर्फ प्रॉफिट लॉस के नज़रिए से देख रहे हो, वहीं पे आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। ट्रेडिंग का मतलब पैसे बनाना, पैसे लूज़ करना, ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है। ट्रेडिंग का एक आपका करियर है, एक बिजनेस है, उसको आप एज अ बिजनेस, एज अ करियर ट्रीट करो कि मैं, मेरे बिजनेस में क्या खामियां हैं, तो मेरी ट्रेडिंग में क्या खामियां हैं, मैं उसको इम्प्रूव करता हूँ। मेरी ट्रेडिंग में मुझे लॉस हो रहा है तो किस प्रॉब्लम से लॉस हो रहा है, उसको मैं इम्प्रूव करता हूँ। सिर्फ पैसा बनाने के लिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और पैसा गंवाने के लिए, कमाने के लिए, तो आप पैसा वैसे भी नहीं बना पाओगे ट्रेडिंग से। ट्रेडिंग में आपको सबसे पहले अपना स्किल पे काम करना है कि आपका स्किल, अगर एक बार आपने वो स्किल एक्वायर किया, स्काई इज़ द लिमिट। पूरी ज़िंदगी है पैसा बनाने के लिए, क्यों आपको आज 1-2 महीने में पैसा बनाना है, 6 महीने में पैसा बनाना है। स्किल आ गई तो पूरी लाइफ सॉर्टेड है, फिर आपकी कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अगर जो लोग भी लॉसेस में हैं और वो चाहते हैं कि हम लॉस कवर करें, तो वो वैसे कवर नहीं होगा जैसे उन्होंने लॉस, जैसे पहले वाला तरीका किया उससे फिर से और लॉस हो जाएगा, उससे लॉस कवर नहीं होगा। अगर आपको ट्रेडिंग सीरियस, तो उसको एज अ करियर, एज अ बिजनेस उसको सीरियसली लो। एक चीज़ पे ध्यान दो, एक मिस्टेक्स पे ध्यान दो और उसको ओवरकम करो। आराम से आपका प्रॉफिट कब बनेगा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जब पैसा बनना चालू होता है ट्रेडिंग से, विनिंग हिस्ट्री, एवरी डे पैसा बनता है। ऐसा भी नहीं होता है कि हाँ हम एक दिन प्रॉफिट कर रहे हैं, दूसरे दिन लॉस कर रहे हैं। 10-10 दिन, 15-15 दिन तक भी प्रॉफिट बनते हैं। तो इसके लिए मतलब लॉसेस आराम से कवर हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, पहले हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट का इतना शार्पली गिरना, देन इतना शार्पली ऑल टाइम हाई लगाना, ये मार्केट मैनिपुलेशन है या फिर न्यू फाइनेंशियल ईयर का इफेक्ट? मार्केट मैनिपुलेशन तो नहीं है ये। मार्केट मैनिपुलेशन एक्चुअली लास्ट ईयर तक हो रहा था काफ़ी, अगर आप लोग इंडियन मार्केट को फॉलो कर रहे हैं तो।
लास्ट ईयर में वो जब एवरीडे एक्सपायरी चल रही थी, जेन स्ट्रीट और सब आते थे, 10 रुपए का प्रीमियम, एक कैंडल आई फट से 200 पॉइंट की, 10 का प्रीमियम 100 रुपये, फट गया, गया तुम्हारा लॉस कैपिटल। वो मार्केट मैनिपुलेशन था एक्सट्रीम लेवल पे, और इतना ज़्यादा मैनिपुलेशन था कि लोग, मैं जानती हूँ ऐसे ऐसे ट्रेडर जो लाखों करोड़ों रुपए बनाने के बाद भी काँप रहे थे ऑर्डर डालने से, कब आएगा आकांक्षा, कभी कैपिटल मेरा उड़ जाएगा, मेरे को पता नहीं चलेगा। एक ही कैंडल में, 1 मिनट की, 3 मिनट की कैंडल में अगर निफ्टी जैसा बड़ा इंडेक्स हमारा 100 पॉइंट 200 पॉइंट गिर जा रहा है, तो क्या फिर अपने वैल्यू क्या रह गई अपने मार्केट की। पूरा भयंकर लेवल का मैनिपुलेशन चल रहा था, और मैंने इसके खिलाफ बहुत आवाज़ भी उठाई। ट्विटर पे भी मैंने बहुत ट्वीट्स करे मैनिपुलेशन के अगेंस्ट में, बहुत सारे ट्रेडर्स ने ट्वीट करे। तो अभी फिर रेगुलेटर ने डिसीजन लिया कि एवरीडे एक्सपायरी बंद करेंगे, मार्जिन्स इंक्रीज करेंगे, और अभी मार्केट बहुत शांत हो गया है। अभी वो जो आप बोल रहे हो ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ मार्केट। वो कुछ मैनिपुलेशन नहीं है, उल्टा हम ट्रेडर्स को अभी ये मार्केट में इतना मज़ा आ रहा है ट्रेडिंग करने में। निफ्टी 3-4 हज़ार पॉइंट 5 हज़ार गिर गया, शॉर्ट करो, सुबह उठो सेल ऑन राइस खेलो, शॉर्ट करो मार्केट, फिर से ऊपर आ गया 2000 पॉइंट। ये जो मूवमेंट है, ये इन्वेस्टर्स को शायद ख़राब लग रहा होगा, क्योंकि उनका पोर्टफोलियो बहुत फ्लक्चुएट हो रहा होगा, लेकिन हम ट्रेडर्स के लिए जितना मार्केट बड़े बड़े मूव देगा उतना ही हमारे लिए अच्छा है, उतना ही पैसा हमारा बनेगा। जैसे अब आपको क्या लगता है आगे का व्यू क्या हो सकता है, क्योंकि जैसे मैं भी चार्ट देखता हूँ तो मेरे को बहुत सारे गैप्स पेंडिंग दिखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसके आगे का व्यू क्या हो सकता है आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग? देखिए, मुझे तो लग रहा है मार्केट हमेशा ऊपर का, अपना जो इंडियन मार्केट है इसका ट्रेजेक्ट्री अपमूव ही है, मार्केट ऊपर ही जाएगा। बीच बीच में छोटे छोटे पुल बैक आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी इंडिया पाकिस्तान का टेंशन चल रहा है, तो मार्केट ने थोड़ा रिएक्शन दे दिया, नीचे आ गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट वीक हो गया है, ओवरऑल मार्केट हमारा स्ट्रांग ही है। इंडियन मार्केट का ट्रेजेक्ट्री ओवरऑल ऊपर ही है। किसी भी मार्केट को ये जो छोटे मोटे झटके हैं ये आते हैं, लेकिन ये चले जाते हैं। अभी आप देखो, जब रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा था, उस टाइम पे निफ्टी 15,000 था, और हम लोगों ने पोजीशन, सब लोगों ने, वो पूरा ट्रेंडिंग मार्केट था उस टाइम पे, लॉन्ग बाय ऑन डिप का, सब लोग लॉन्ग पोजीशंस कैरी करके गए, और अगले दिन ही झटका, निफ्टी बड़ा सा गैप डाउन खुल गया। कैसे तो भी लोगों ने लॉस मैनेज करे, लॉसेस बुक करे। उस टाइम पे लग रहा था कि अपना आज निफ्टी 24,000 आएगा। रशिया यूक्रेन वॉर अभी भी चल रहा है, लेकिन निफ्टी 24,000 आ गया। तो ओवरऑल व्यू मार्केट का अपसाइड ही है। छोटे मोटे आते हैं पुल बैक, रिएक्ट करता है मार्केट, लेकिन मेजरली जो मार्केट मूव कर रहा है वो अपने जो कंपनीज हैं निफ्टी 50 की, या जो मेजर जो स्टॉक कंपनीज हैं रजिस्टर्ड, वो उनकी अर्निंग्स कैसी है, वो कैसा परफॉर्म कर रही है, इस पर ही मार्केट चल रहा है। सेंटीमेंट्स की वजह से थोड़ा बहुत गिर जाता है, उड़ जाता है, लेकिन बेसिक तो वही है। और दूसरा चीज़, अपनी इकोनॉमी कैसे कर रही है, सारी चीज़ों पे मार्केट जो कि बहुत ही अच्छा कर रही है। तो मुझे लगता नहीं कि मार्केट का कोई ऐसा ये प्रॉब्लम है, अपने को टेंशन लेने की बात नहीं है इन्वेस्टर्स को। ट्रेजेक्ट्री अपसाइड ही है मार्केट। सेबी के अभी आपने रूल्स के बारे में मेंशन किया, आपको क्या लगता है सेबी के जो रूल्स हैं आने वाले टाइम में और स्ट्रिक्ट होंगे, या फिर इनमें कुछ रिलीफ देखने को मिल सकता है? देखिए, ये तो अभी कुछ भी बोल पाना मुश्किल है कि सेबी क्या करने वाला है, वो तो सेबी को ही पता है उनको कि क्या करना चाहिए। तो ये सब अभी क्या न्यूज़ आएंगे, वो तो जो भी सेबी का सर्कुलर आएगा, मैं उसके बाद ही डिसीजन लेती हूँ। मैं कुछ इतना सोचती नहीं हूँ क्या आने वाला है, कुछ न्यूज़ आने वाला है, र्यूमर्स पे आई डोंट बिलीव मच। सो अगर कुछ सेबी को कुछ रूल लाना है तो सर्कुलर डालेगा, नहीं लाना है तो सर्कुलर हटा देगा, उसका रिलैक्सेशन डाल देगा। तो जब आएगा तब देख लेंगे, अभी तो कुछ सोच के मतलब नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सो आई डोंट बिलीव ऑल दीज रूमर्स की क्या है, वो चलते रहते हैं। वी हैव टू इग्नोर द नॉइज़। सो बेसिकली अभी रूल्स की बात कर रहे हैं तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे अभी सेबी ने एक्सपायरी हटा दिया बैंक निफ्टी की, जो कि लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, तो आपको क्या लगता है कि ये सही था या गलत था? सो एज अ ट्रेडर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बहुत दुख हुआ। बैंक निफ्टी के जाने के बाद स्टोरी डाली लोगों ने, रोते रोते आंसू बना बना के, मैंने खुद ने डाली है। तो बैंक निफ्टी एक बहुत ऐसा इंडेक्स था जो, जितना मैं जानती हूँ, ट्रेडर्स का वन ऑफ द फेवरेट इंडेक्स था। सब बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करना चाहते थे, और सेंसेक्स तो एक्चुअली किसी को पसंद ही नहीं था। सेंसेक्स को तो ऐसा थोप दिया गया हमारे ऊपर कि करो सेंसेक्स में। तो बैंक निफ्टी की एक ही दिन एक्सपायरी होती थी थर्सडे को, उसमें भी हम सब बैंक निफ्टी करते थे, निफ्टी नहीं करते थे। तो ये डिसीजन मैं पूरी तरह से अग्री तो नहीं हूँ, बट अभी हम लोग कर ही क्या सकते हैं, बट रो सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते। तो बैंक निफ्टी इंडेक्स एक्चुअली होना चाहिए। अगर अभी मेरा सजेशन रहेगा तो बैंक निफ्टी ट्रेडिंग उनको वापस लानी चाहिए, क्योंकि वो इंडेक्स काफ़ी अच्छे, मतलब उसने, निफ्टी तो इतना सीधा है ट्रेड करने के लिए, इतना सीधा है। मेरे को निफ्टी, जब से मैं निफ्टी ट्रेड कर रही हूँ, मैं 12-1 बजे स्क्रीन मेरी बंद कर देती हूँ, मोबाइल चलाती रहती हूँ, लेवल आएगा तब देखेंगे। बैंक निफ्टी जो ऐसा था जो अपने को टोस पे रखता था कि क्या होगा, अभी ये होगा,
तो बैंक निफ्टी काफ़ी मतलब अच्छा इंडेक्स था ट्रेडिंग करने के लिए। और उसमें क्या दूर दूर भी थोड़ा बैठने मिल जाता है, प्रीमियम्स पीछे के भी चलो स्ट्राइक तुम सेल कर लो अगर तुमको ज़्यादा अच्छे से ट्रेडिंग नहीं आती है। निफ्टी में तुम 300 पॉइंट नीचे जाओगे, प्रीमियम ही खत्म है, क्या सेल करोगे। तो बैंक निफ्टी इंडेक्स आना चाहिए। आप लोग अपने ही पॉडकास्ट में बोल देना, शायद सुन लें। हाँ, बैंक निफ्टी वापस ले आओ प्लीज। सो जैसे आपने अभी सेलिंग की बात कही कि सेलिंग करते हो, आप भी करते हो, तो ऑप्शन बायर्स ज़्यादा है मार्केट में, तो बट क्या ऑप्शन बाइंग करके भी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, या लॉन्गर रन में अगर तुमको प्रॉफिटेबल हो रहा है तो सेलिंग ही करनी पड़ेगी? देखो, अगर आप मुझसे पूछेंगे ऑप्शन बाइंग बेटर है कि ऑप्शन सेलिंग, तो मैं यही बोलूँगी कि ऑप्शन सेलिंग बेटर है। प्रोबेबिलिटी वाइज आपके विनिंग चांसेस ज़्यादा हैं ऑप्शन सेलिंग में। 67% तो थ्योरेटिकली है, लेकिन वैसे तो और ज़्यादा है। ऑप्शन बाइंग में विनिंग चांसेस कम है। करनी ऑप्शन सेलिंग चाहिए, बट ऑप्शन सेलिंग करने के लिए चाहिए होता है कैपिटल। हाँ। वो इनिशियली आपके पास नहीं होगा। अगर आप इनिशियल करियर में स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ऑप्शन बाइंग करोगे, धीरे धीरे अपना कैपिटल बढ़ाओगे, तब ऑप्शन सेलर बनोगे। ये प्लान होना चाहिए। तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि ऑप्शन बाइंग से पैसा नहीं बना सकते। ऑप्शन बाइंग से भी पैसा बन सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आपको ऑप्शन सेलर से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपके पीछे पड़ा है आपका पैसा खाने के लिए। आपको उससे एक कदम आगे चलना पड़ेगा, तभी वो आप उससे पैसा ले पाओगे। तो ऑप्शन बायर में आपको 2-4 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और आपको ज़्यादा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। ऑप्शन बाइंग में आपकी एंट्रीज एग्जिट सब प्री प्लान होनी चाहिए। कब मेरे को ऑर्डर डालना है, कब मेरा प्रॉफिट बुक होगा, कब मुझे क्या करना है। इमोशनल आप होके ट्रेडिंग नहीं कर सकते, उसमें थोड़ा सिस्टमैटिक करना पड़ेगा। ऑप्शन सेलिंग में क्या, हम सुबह सुबह भी ऑर्डर डाल दिए, ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं, जब मार्केट जाएगा अगेंस्ट तब मैनेज कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। बाइंग में आप ऐसा नहीं कर सकते। बाइंग में आपकी एंट्री एग्जिट सब स्नाइपर शॉट प्री पॉइंट एग्जिट एंट्रीज होनी चाहिए। आप पूरे दिन में एक ट्रेड भी लो, लेकिन वो ट्रेड आपका रिस्क रिवॉर्ड उसका अच्छा हो, आपने प्रॉपर प्लान किया हो, लेवल्स पे एंट्री लिया हो, तो ऑप्शन बाइंग में भी पैसा बनता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनता। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं हूँ। मैं ऑप्शन, सबसे बड़ा तो नहीं हूँ, एग्जाम्पल हूँ। सो मैं ऑप्शन सेलर थी हमेशा से, और मैंने लास्ट एक साल 1.5 साल पहले ऑप्शन बाइंग में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। तो मुझे मोस्टली क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी नॉलेज था व्यू फॉर्मेशन का, स्टॉक का, तो मुझे ऑलमोस्ट 6 महीने लगे ऑप्शन बाइंग को मास्टरी करने के लिए। तो मैंने 6 महीने दिया और मैंने ऑप्शन बाइंग में, आज मैं चैनल भी चला रही हूँ ऑप्शन बाइंग का। ऑप्शन सेलिंग से ज़्यादा लोग ऑप्शन बाइंग के चैनल में। तो मैं ऑप्शन बाइंग का ट्रेड्स देने चाह रही थी, तो मैंने ऑप्शन बाइंग की स्टडी चालू करी। इट टुक मी ऑलमोस्ट 6 मंथ्स, और मैंने ऑप्शन बाइंग का पूरा उसका स्किल मतलब जो है मास्टरी कर लिया। और मेरे को समझ में आ गया कि यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे कर रहे हैं ऑप्शन बायर लोग, पैसा बना क्यों नहीं पा रहे, क्या क्या रीज़न है। वही जो रीज़न मैंने आपको पहले बोले, टाइम पे एंट्री एग्जिट प्लान नहीं करो, चुल है, ट्रेडिंग ले लिया है, वो सारी चीज़ों की वजह से ही मेजर ऑप्शन बायर्स लॉस कर रहे हैं। ऑप्शन बाइंग में भी पैसा बन सकता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो अब ये सवाल मैं आपसे एज अ फीमेल पूछ रही हूँ, मेरे दिमाग में काफ़ी चलता रहता है। मेरे को जो लगता है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, हमारी इंडियन मार्केट में विमेन ट्रेडर्स की काफ़ी कमी है। तो क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हो? बिकॉज मैंने जो नोटिस किया है इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत कम ऐसी लड़कियाँ हैं जो मेरे अकॉर्डिंग ट्रेड करती हैं। रेशो में काफ़ी फ़र्क है। सो रेशियो में ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट में ही फ़र्क है। आप देखो तो मोस्टली सारे सेक्टर्स में कहीं ना कहीं विमेंस कम है, मेन ज़्यादा एक्सेल कर रहे हैं। हर फील्ड में आप देखो मोस्टली ऐसा है। सो यहाँ पे भी कम है। स्टॉक मार्केट में भी कम ही ट्रेडर्स है जिसको मैं जानती हूँ फीमेल से। मे बी इसमें इशू हो सकता है थोड़ा अवेयरनेस का। उनको, जैसे मेरे फादर ने मुझे इनकरेज किया स्टॉक मार्केट के बारे में, मेरे से बात करी, मुझे बताया क्या होता है, तो मैंने उसको आगे चल के सोचा कि मैं करियर ले सकती हूँ। बहुत सारी फीमेल शायद वो सर्किल में नहीं रहती, या फैमिली से उनको ऐसा कुछ एनकरेजमेंट नहीं मिल रहा है जिससे वो स्टॉक मार्केट को करियर परस्यू करें। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर फीमेल्स ट्रेड करेंगी तो दे विल बी बेटर ट्रेडर्स देन मैन, बिकॉज फीमेल्स possess lots of good qualities which is actually required for trading. Like they have more than discipline ज़्यादा होता है उनके अंदर। मैन थोड़े से है, देख लेंगे ना, सुबह 9 बजे मार्केट खुल रहा है, सो रहे हैं। तो फीमेल ट्रेडर रहेगी तो डिसिप्लिन ज़्यादा रहेगी, वो सिंसियर होती हैं थोड़ी। और उनके अंदर एक इनबॉर्न क्वालिटी है मल्टीटास्किंग की। घर पे हमारी मम्मी लोग भी घर के दूध भी चढ़ा दिया, फिर झाड़ू भी मार ली जल्दी से, ये भी कर लिया, मल्टीटास्किंग की क्वालिटी। तो वो चार्ट वगैरह में फट पर ये सब एनालिसिस करना अच्छे से कर सकती हैं। और फीमेल्स के अंदर थोड़ा मेंटल जो स्ट्रेंथ है मुझे लगता है ज़्यादा है मेंस के कंपैरिजन में। तो वो
उनके अंदर मेंटली फिजिकली भले ही वीक होती है पर मेंटली स्ट्रांग होती है फीमेल्स। तो अगर फीमेल्स ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी तो आप देखना फीमेल्स एक्सेल करेंगी ट्रेडिंग में, ऐसा मेरा मानना है। इधर कमेंट्स में थोड़ा विवाद हो सकता है। सो जैसे अभी एक फेज़ आया था, जैसे पेंडेमिक के बाद बहुत सारे ट्रेडर्स आ गए थे इंडियन मार्केट में। सो अब जब से इतने रूल्स एंड रेगुलेशन आए हैं, फिर इन्फ्लुएंसर्स मार्केट से थोड़े दूर हुए हैं क्योंकि इतने रेगुलेशंस आए हैं। सो आपको क्या लगता है स्टॉक मार्केट का जो क्रेज़ था वो आगे भी कभी आ सकता है? देखिए स्टॉक मार्केट अभी बोलूँ मैं आप, ये क्रिप्टो है या जो भी है वो ये सब आते जाते रहेंगे, पर स्टॉक मार्केट जो एक अल्टीमेट दादा कभी जाएगा नहीं। तो स्टॉक मार्केट का क्रेज हमेशा स्टॉक मार्केट था, है और रहेगा। तो स्टॉक मार्केट जो अपना इंडियन स्टॉक मार्केट है उसको कुछ भी होने वाला नहीं है। क्रेज का क्या है, थोड़ा सा अप डाउन होता रहता है चर्चा में, लेकिन मार्केट ओवरऑल देखें तो इंडियन मार्केट सस्टेनेबल मार्केट है। आपको गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है, एसटीटी भर रहे हो आप, ये भर रहे हो, तो एक रेगुलेशन के अंडर में आप ट्रेड कर रहे हो। और जो लोग अभी काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स इसलिए जा रहे हैं क्रिप्टो मार्केट में, इसलिए नहीं क्योंकि उनको इंडियन मार्केट अच्छा नहीं लग रहा है या वो पैसा बना नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, या फिर उनको ट्रेड नहीं देना आ रहा, वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अभी रिसेंटली रेगुलेशन आया जिसमें वो बात ही नहीं कर सकते 3 महीने के पुराने डेटा पे, 3 महीने के पुराने डेटा पे बात करो। वो रेगुलेशन बिल्कुल फ्रेंडली नहीं है, इन्फ्लुएंसर फ्रेंडली नहीं था, इसलिए उनको जानबूझ के मतलब मजबूरी में जाना पड़ रहा है क्रिप्टो मार्केट में। आप उनसे दिल से पूछोगे तो सब इंडियन मार्केट के लवर मिलेंगे, सब इंडियन मार्केट के ही फ़ैन होंगे, बट इसलिए क्रिप्टो में भी जा रहे हैं। और क्रिप्टो में भी मैंने सुना है अभी काफ़ी अच्छे मार्केट में उसमें पैटर्न बन रहे हैं और क्रिप्टो एक अच्छा मोमेंटम दे रहा है ट्रेडिंग में। लेकिन इंडियन मार्केट मतलब अगर इंडियन मार्केट आपने ट्रेड किया है तो फिर वो अलग ही चीज़ है, एक अलग ही कहानी है इंडियन मार्केट। और अगर मैं मतलब अगर आप मेरे से देखते हो जो भी सेबी, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, जिसको भी लगता है अगर आपको लग रहा है कि इंडियन मार्केट ने आपको कुछ नहीं दिया है तो आप मेरे साथ जुड़ के देख सकते हो। आप इंडियन मतलब क्रिप्टो सब भूल जाओगे, आपको लगेगा इंडियन मार्केट इज सच, मतलब इंडियन मार्केट ही सब कुछ है। इंडियन मार्केट की बात हो रही है तो लोगों को कोई ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बता दो जो फॉलो करके वो प्रॉफिट भी कर सके और उन्हें समझने में भी आसान रहे। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, कोई भी देखिए अच्छा ट्रेडर रहेगा वो किसी एक स्ट्रैटेजी को ट्रेड नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट कंडीशंस चेंज होती रहती है, मार्केट इज़ डायनेमिक। हर मार्केट कंडीशन में एक स्ट्रैटेजी से पैसा नहीं बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो स्ट्रैटेजी कोई होली ग्रेल है जो सब टाइम पे आपका पैसा बन ही रहा है। तो जैसे अभी मेरे पास कम से कम 7-8 स्ट्रैटेजीज है जिसको मैं अप्लाई करती हूँ डिफरेंट मार्केट कंडीशंस पे, और वो स्ट्रैटेजी को कैसे चेंज करता हूँ मार्केट खुद ही बता देता है। वो लॉस हो जाएगा, 1-2 दिन थप्पड़ मारेगा, मार्केट समझ में आ जाएगा तो काम ही नहीं कर रही स्ट्रैटेजी, क्या हो गया भाई, बदलना पड़ेगा, क्या प्रॉब्लम है, इम्प्रूव करना पड़ेगा। मेरे पास सबके पास कुछ ना कुछ 6-7 स्ट्रैटेजीज का सेट होता है जो डिफरेंट मार्केट कंडीशंस पे वर्क करती हैं। अभी एक स्ट्रैटेजी जो मैं आप लोग को अभी बता रही हूँ उसने मुझे बहुत हेल्प किया है ट्रेंड्स को कैच करने में, ट्रेंड्स को राइड करने में। और ये स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करते हैं तो जो अभी चलते मार्केट में बोल रहे हैं ना कल मार्केट गिरने वाला है, गिरते मार्केट में कल तो गैप अप होने, वो सब पागलपंती सा बाहर हो जाओगे। वो एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपको प्रॉपर ट्रेंड को पकड़ने के बाद उसको राइड करने में हेल्प करेगी। जैसे अभी निफ्टी ने देखा, अक्टूबर में निफ्टी ऑलमोस्ट 26,000 से गिर गया, 3-4 हज़ार पॉइंट। हमने पूरा डाउन मूव पूरा राइड किया, और जब बाउंस आया तो बाउंस राइड किया। उसमें हमने बीच में ऐसा नहीं किया। अभी ज़्यादातर ट्रेडर क्या करेंगे, 26 से आया 24 पे आ गया, 25 पे, अभी बहुत गिर गया अब ऊपर जाएगा, बॉटम बन गया, बॉटम बना देते हो। टीवी वाले भी फट से बॉटम बनाते हैं, और ट्विटर पे और सब जगह इन्फ्लुएंसर जो भी रजिस्टर्ड है या जो भी है बॉटम बहुत जल्दी बना देते हैं। वो ये नहीं देख रहे मार्केट बॉटम बना रहे हैं क्या, मार्केट तो धड़ाधड़ गिर रहा है, अगले दिन भी बॉटम बना दिया। इसमें मेजरली क्या है, मैं जो मेरा फॉलो करती हूँ, जो मुझे बीच बीच में बॉटम बनाने से रोकता है और बीच बीच में टॉप पकड़ने से पूरा ट्रेंड राइड करने में हेल्प करता है। मेरा वो स्ट्रैटेजी है कि मैं हमेशा जब भी मार्केट क्लोजिंग दे रहा है तो मैं प्रीवियस डे का लो और प्रीवियस डे का हाई ड्रॉ कर लेती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट बुलिश ट्रेंड में चल रहा है, ऊपर चल रहा है, तो मैंने आज का प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो ये कर लिया, अपना स्क्रीन पे ट्रेडिंग व्यू जो भी आप कर रहे हो उस पर ड्रॉ कर लो। और अगले दिन आपको लॉन्ग ही खेल रहे हो कि मार्केट ऊपर जा रहा है, बट आपको क्या डर है, गिर जाएगा एक दिन, टॉप बन जाएगा। उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, जो प्रीवियस डे का लो के नीचे जब तक भी मार्केट क्लोजिंग नहीं दे रहा है आपको ट्रेंड को राइड करना है। ये स्ट्रैटेजी ने मुझे इतना हेल्प किया है कि मैं बीच बीच में बॉटम टॉप पकड़ती ही नहीं हूँ, मैं पूरा राइड करती हूँ ट्रेंड को, पूरा पैसा बनाते हैं, फिर बाद में एक दिन जब घूमेगा तो निकल जाते हैं। जब तक मार्केट प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा, यू जस्ट राइड द ट्रेंड। अगर वो प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोजिंग दे रहा है तो आप शॉर्ट का सोचो, व्यू चेंज करो।
सेम वे अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो आप बार बार बॉटम मत बनाओ, प्रीवियस डे हाई के ऊपर जब क्लोजिंग देगा तब आप लॉन्ग का सोचो। क्यों फालतू का दिमाग लगाना, मार्केट खुद ही दे देगा ना क्लोजिंग। ऊपर जाना है उसको तो क्लोजिंग देगा वो प्रीवियस डे हाई के ऊपर, या नीचे जाना है तो प्रीवियस डे लो के नीचे मार्केट खुद क्लोजिंग देगा। आप खुद से क्यों अटकलें लगा रहे हो, अभी बॉटम बन गया, टॉप बन गया। ये स्ट्रैटेजी से आप पूरा ट्रेंड राइड कर पाओगे, और जब मार्केट एक्चुअल क्लोजिंग देगा तो आपको पता चल जाएगा अभी ट्रेंड चेंज हो गया है, अभी मैं कैरी नहीं कर सकता पोजीशन, निकलना पड़ेगा। सो ये स्ट्रैटेजी के साथ आप बड़े बड़े जो निफ्टी में अभी मूवमेंट आ रहे हैं, 3-4 हज़ार पॉइंट नीचे गिर रहा है, 1000 पॉइंट ऊपर जा रहा है, ये मूवमेंट में अच्छे से अच्छा पैसा आप बना सकते हो। बस एक ही स्ट्रैटेजी है, कुछ भी नहीं, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। ट्रेंड को तब तक राइड करो जब तक मार्केट की क्लोजिंग अगेंस्ट ना है, तब तक कुछ भी अटकलें मत लगाओ, ये हो गया वो हो गया। अगर गैप अप भी खुल गया मार्केट आपके अगेंस्ट में, अगर आपको लग रहा है कि क्लोजिंग स्ट्रांग है मार्केट की, लेकिन मार्केट तो गैप डाउन खुल गया फॉर एग्जांपल, डरने का ज़रूरत नहीं है, डिप में भी बाइंग आएगी, मार्केट ऊपर जाएगा। सो इसके लिए अपना जो ये स्ट्रैटेजी, मतलब ये बहुत ही स्ट्रैटेजी इसने मुझे हमेशा हेल्प करी है। लोग बोल रहे हैं मैम मार्केट गिर रहा है, आपने कैसे बॉटम यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट टाइम पे कैसे पकड़ा, सब लोग तो बीच बीच में बोल रहे थे। यही स्ट्रैटेजी है उसकी, जो मैंने एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट आपके इसमें पॉडकास्ट में बता दिया। जनरली मैं बताती ही नहीं हूँ मेरा कुछ भी स्ट्रैटेजीज, क्योंकि मुझे लगता है वो काम ही नहीं करेंगी, मैं ज़्यादा बोलूँगी। अभी ऐसा नहीं है उसको बताने के बाद ये भी कल से काम नहीं करे, मार्केट प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोजिंग देगी, अगले दिन डे हाई। सो बेसिकली आप थोड़ा इसको डिटेल में भी बता दो, ये जो आप बात कर रही हो किस सेगमेंट की बात कर रहे हो, लाइक ये हम किस सेगमेंट में ट्रेड कर सकते हैं? ये तो मैं तो जनरली इंडेक्स की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं मोस्टली इंडेक्स ट्रेडर ही हूँ। सो अभी निफ्टी और सेंसेक्स ही 2 एक्सपायरी चल रही है, तो सब उसमें ही कर रहे हैं। तो सेंसेक्स में तो देखो इतने वॉल्यूम्स नहीं है कि उसमें आप ये सब टेक्निकल इतना लगाओ, निफ्टी में लगाओ आप। निफ्टी जैसे चलेगा सेंसेक्स भी वैसे ही चलेगा, क्योंकि मोस्टली दोनों में स्टॉक्स सेम है। पहले अलग था कि निफ्टी बैंक निफ्टी कभी अलग अलग भी चल जाते थे। तो निफ्टी को आप फॉल पकड़ो, निफ्टी में अच्छा खासा वॉल्यूम्स है, निफ्टी बराबर बिहेव करता है, टेक्निकल को, सपोर्ट को, सबको रिस्पेक्ट करता है, एनालिसिस को भी रिस्पेक्ट करता है। ये स्ट्रैटेजी आप निफ्टी इंडेक्स में लगा के देखो, आपको खुद ही मजा आएगा ट्रेंड को राइड करने में। मार्केट 2-2 हज़ार पॉइंट ऊपर जाएगा और आप सोचोगे ये तो चलता जा रहा है, मैं तो हर दिन पैसा बनाते ही जा रहा हूँ, और जिस दिन गिरने वाला होगा आप वो भी पकड़ लोगे टॉप। तो ये स्ट्रैटेजी आप इंडेक्स में लगा के देखो। और जो लोग अभी ये स्ट्रैटेजी आगे से फॉलो करेंगे ये पॉडकास्ट के बाद, तो कमेंट सेक्शन पे आके बताइएगा आपका ट्रेडिंग परफॉर्मेंस में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ क्या। ट्रेडिंग में ये बोला जाता है कि 90% लोग लॉस में हैं, जिसकी वजह से नए लोग जो हैं वो मार्केट में आने से घबराते हैं। तो इसके ऊपर आपका क्या व्यू है? सो मैंने जैसे पहले भी बोला कि ट्रेडिंग में वो जो सीरियस क्राउड है वो तो 40-50% ही है। इसके अलावा आप जो भी सेक्टर देखो जहाँ पे भी बड़ा पैसा बन रहा है, अब आप ऐसा मत बोलना कि कारपेंटर में कोई कंपटीशन नहीं हो, तो वो लाइन में पैसा ज़्यादा बन नहीं रहा। जिस लाइन में भी बड़ा पैसा बन रहा है, इधर वो कोई गवर्नमेंट जॉब है या IIT है, IIMs है, जहाँ पे सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, उस सब जगहों में जो अपना फिल्टर सक्सेस का रेशियो कम ही है। आप देखो IIT IIM उसमें कितने % लोग निकालते हैं, तो आप क्या बोलोगे सब लोग प्रिपरेशन करना बंद कर दो? 2% 3% सक्सेस है, क्यों कर रहे हो तैयारी? करते हैं ना लोग तैयारी, सब अपना तो अपनी मेहनत आजमाते हैं ना सब कोई। इसी तरह आप क्रिकेट का देख लो, तो क्या कितने करोड़, 140 करोड़ में 11 लोग आ रहे हैं, तो लोग क्रिकेटर बनना बंद कर देंगे, मेहनत करना बंद कर देंगे। UPSC में तो सक्सेस रेशियो इतना ही डाउन है, इतना ही मेहनत करना पड़ता है। इवन द गवर्नमेंट जॉब, उसमें भी सब में सक्सेस रेशियो कम है। सो ये ट्रेडिंग में इतना स्टिग्मा लगा रहे हैं, 10% सिर्फ सक्सेस है, 10% इज़ नॉट अ बैड सक्सेस रेशियो, इट्स अ गुड वन ओनली। और ये जो फील्ड है इसमें आप देखो तो बहुत पैसा है। अगर आप वो 10% क्लब में आ गए कैसे भी करके, तो आपके पास बहुत पैसा है। 5% क्लब वाले तो बहुत ही पैसा बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, ये स्टिग्मा गलत है, एक गलत परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है ट्रेडिंग के अगेंस्ट में कि आप लोग ट्रेड मत करो, ट्रेड में लॉस हो रहा है, ट्रेडिंग में 90% लोग लॉस कर रहे हैं। ये एक रॉन्ग परसेप्शन है। आप ये क्यों नहीं बात करें कि 10% लोग प्रॉफिट कर रहे हैं? आप ये क्यों नहीं बात कर रहे कि जो 5% लोग पैसा बना रहे हैं वो बहुत पैसा बना रहे हैं, वो इतना बड़ा पैसा बना रहे हैं मार्केट से, जो बोल ही नहीं सकते नंबर्स में, हम लोग बात भी नहीं कर सकते, इतने बड़े नंबर्स में पैसा बना रहे हैं। सो ये बात क्यों नहीं कर रहे हैं कोई? मतलब आप नहीं चाहते कि नॉर्मल घर के बच्चे ट्रेडर बने, आप नहीं चाहते कि कोई मिडिल क्लास घर का लड़का सपना देखे ट्रेडर बनने का। वो यही सपना देखेगा मुझे ये बनना है, IIT जाना है, IIM जाना है, या फिर क्रिकेट में जाना है, या बॉलीवुड, इस टाइप के सपने देख रहे हैं। ट्रेडर भी एक, जब ये अल्टीमेटली आप करियर पैसे के लिए चूज़ करते हो, फेम के लिए चूज़ करते हो, और दूसरी तीसरी चीज़ों के लिए, मेजरली पैसा और फेम। तो ये ट्रेडिंग जब आपको इतना बड़ा पैसा दे रहा है, तो क्यों ऐसा हम नहीं सोच रहे हैं घर में कि हाँ मैं ट्रेडर बनूंगा। तो मेरे घर में मेरे भाई का बच्चा फॉर एग्जांपल है, छोटा नेफ्यू है मेरा 2 साल का,
तो मैंने उसको बोला इसको मैं ट्रेडर बनाऊंगी। सो अभी मेरी सिस्टर इन लॉ नहीं ये तो कोई करियर नहीं होता, इसमें तो 90% वो लॉस कर रहे हैं। वो परसेप्शन ही नहीं समझ पा रही है कि जो पैसा इसमें, वो इसमें आईटी में जॉब कर रहे हैं, मेरे भाई का एक आईटी कंपनी है, और उन लोगों की इनकम से मेरी इनकम बहुत कई गुना ज़्यादा है। वो ये देख कर भी जजमेंट नहीं बना पा रहे कि ट्रेडर बनाना चाहिए बच्चे को या नहीं, क्योंकि उनको लग रहा है ट्रेडिंग एक स्टिग्मा है, तो कोई करियर ही नहीं है, सब लोग लॉस करते हैं, स्टॉक मार्केट सट्टा बाजार है, सब लोग डूब जाएंगे। ये सब आपको कौन फीड कर रहा है? जो आपको ऐसा बोल रहा है कि 90% लॉस कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट खराब है, तुम बर्बाद हो जाओगे, उसको बोलो तुम क्यों हो स्टॉक मार्केट में, तुम भी तो निकल जाओ स्टॉक मार्केट से, तुम बराबर ट्रेडिंग कर रहे हो, सब कर रहे हो, हमको ज्ञान दे रहे हो कि मत करो मत करो। तो बाकी जैसे आप बता रहे हो कि आपने ट्रेडिंग से इतना सब कुछ आपको मिला, तो ऐसा क्या अलग था बाकी ट्रेडर्स में और आप में जो आपको आज ये सब मिल रहा है? अच्छा, इसमें मैं एक राधिमा के क्वेश्चंस में एक और बात ऐड करना चाहूँगी कि जब मैंने मेरे जो स्टॉक जर्नी में बोला था कि मुझे रात को बाहर निकाल दिया हॉस्टल से और मैं बाहर सड़क में बैठ गई, उन्होंने एडिट में शायद निकाल दिया क्योंकि बड़ा हो रहा होगा। सो उसमें मैं जब वहाँ पे बाहर बैठी तो मैं ऑलरेडी सैड थी, क्योंकि रात का जाने का कहीं घर नहीं, जगह नहीं, और जब मैं वो ऊँची ऊँची बिल्डिंग को देख रही थी 2015-14, तब भी मैंने ऐसा सोचा था कि मैं एक दिन मुंबई में घर लूँगी, मेरा दैट वाज माय ड्रीम। अभी आप सोचो कितना चल रहा है, 2024-25 चल रहा है, ऑलमोस्ट इट टुक मी मोर देन 8, 9, 10 years to achieve that dream of taking a house in Mumbai because real estates are so high. सो मतलब कितना एफर्ट जा रहा है एक सपने को पूरा करने में, आप पूरे इतने साल चले गए, एक साल में नहीं हुआ वो, तो दैट आई वांटेड टू टेल पब्लिक कि वो भी ध्यान रखे वो लोग। सो जैसे मैंने आपसे पूछा कि बाकी ट्रेडर्स से आप जैसे बाकी ट्रेडर्स से लॉस करते हैं, आप कैसे प्रॉफिटेबल बने, आप कैसे अलग हो उनसे? सो मैं मेजरली अगर मैं सारे ट्रेडर से कंपेयर करूं, जो लोग लॉस में हैं वो भी और जो प्रॉफिट में हैं वो भी, प्रॉफिट में भी ट्रेडर्स हैं काफ़ी, उनसे भी अगर कंपेयर करूं मैं, तो ज़्यादातर चीज़ें में एक मेजर जो डिफरेंस है, जो जितने भी ट्रेडर हैं वो मेजरली टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस करते हैं और उसी के थ्रू वो अपना ट्रेडिंग प्लान करते हैं। और ऐसा नहीं है कि टेक्निकल एनालिसिस करके आप पैसा नहीं बना सकते हो, बना सकते हो आप टेक्निकल एनालिसिस करके भी पैसा, बनाया भी है लोगों ने, बना भी रहे हैं। मुझे क्या अलग कर रहा है ये सब ट्रेडर से? सो मैं जो हूँ मेजरली वो टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों एनालिसिस को कंबाइन करके मेरा व्यू फॉर्म करती हूँ, जो अभी एट प्रेजेंट मुझे नहीं लगता कि कोई ट्रेडर कर रहा है। जहाँ तक मैं जानती हूँ, जितना भी लोगों को फॉलो किया है या देखा है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी ट्रेडर ये स्ट्रैटेजी कर रहा है, जो टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों को कंबाइन करके अपना व्यू फॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखते हैं तो ये अभी निफ्टी नीचे में ये सपोर्ट लिया और ऊपर आने लग गया, तो ऑलमोस्ट 23, 350, 300 के पास तक आ गया। अब सब ट्रेडर टेक्निकल एनालिसिस वाले तो बुलिश ही रहेंगे, मार्केट ऊपर जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बुलिश क्यों। फिर एक अभी इंडिया पाकिस्तान का टेंशन का न्यूज़ आया, तो ये मेरा फंडामेंटल व्यू था कि ये अगर रिटेलिएशन होगा, पाकिस्तान कुछ रिटेलिएट करेगा या इंडिया की तरफ से कुछ एक्शन होगा, तो अपना मार्केट और ऊपर नहीं जा पाएगा। ये एक ऐसे सिचुएशन में अभी मैं लॉन्ग मतलब बुलिश पोजीशंस कैरी नहीं कर सकती, नहीं जा सकती, तो मैंने 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा, 24,350 से 24,400 छोटा सा स्टॉप लॉस रख के फंडामेंटल रीजन से ये व्यू बनाया कि अब यहाँ से मुझे शॉर्ट करना है। और देखा आप लोग ने फ्राइडे को कैसा मार्केट पूरा गिर गया निफ्टी नीचे, तो ये फंडामेंटली ने मुझे एक एज दे दिया मार्केट को पहले से प्रेडिक्ट करके पाने के लिए। टेक्निकल आप जब लगाओगे, अब चार्ट आपको दिखाएगा तब आप डिसीजन बनाओगे, फंडामेंटल नॉलेज आपको प्रिडिक्ट करने का मार्केट अब क्या करेगा वो आपको एक कॉन्फिडेंस देती है। फॉर एग्जांपल मैं डेली ब्लूमबर्ग पढ़ती हूँ, इंटरनेशनल न्यूज़ फॉलो करती हूँ, सारा इंडिया का न्यूज़ फॉलो करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चलती है कि क्या हो रहा है ग्लोबली। उससे मैं कभी कभी मार्केट के मूव को पहले से ही प्रेडिक्ट कर पा रही हूँ कि ये तो कुछ लफड़े चल रहे हैं, इसकी वजह से अभी मार्केट ऊपर जाएगा नहीं, चार्ट को जो बोलना है बोलने दो। तो ये जो फंडामेंटल और टेक्निकल का कॉम्बिनेशन है, दैट इज़ हेल्पिंग मी टू हैव मोर एक्यूरेसी। जो लोग भी मुझे जानते हैं उनको पता रहेगा मेरा एक्यूरेसी कितना है। अभी मैंने मेरा एक जो टेलीग्राम चैनल है, फ्री टेलीग्राम चैनल है आकांक्षा ऑप्शंस ट्रेडिंग, उसमें मैं डेली मेरे मार्केट व्यू पोस्ट करती हूँ। तो वो बीच में मैं नहीं कर रही थी, अभी मैंने फिर से वापस चालू कर दिया पोस्ट करना। तो अभी पिछले 6-7 दिन मैंने व्यू पोस्ट करे हैं डेली मार्केट के, लाइव मार्केट में 9, 9:15 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे, कि आज मार्केट ऊपर जाएगा, आज मार्केट नीचे जाएगा, आज का मार्केट रेंज बाउंड है, आज नीचे है, नेगेटिव। और अगर जो लोग जानते हैं, आप देखोगे भी जाके वो कि मैसेज तो पड़े हुए हैं 6-7 दिन पहले का, एवरी डे व्यू इज़ 100% परफेक्ट, 100% राइट। सो जो एक्यूरेसी आ रही है अबव 90%, कितनी ज़्यादा एक्यूरेसी, वो इसीलिए आ रही है क्योंकि मेरा फंडामेंटल नॉलेज
बहुत है। और मैं मेजरली टाइम स्पेंड कर रही हूँ ब्लूमबर्ग पढ़ने में, इंटरनेशनल न्यूज़ फॉलो करने में, जिससे मुझे वहाँ पे एक पूरा एक मोटा मोटी बेस पता चल जाता है क्या होने वाला है। फिर मैं उसको टेक्निकल से कंबाइन करके व्यू फॉर्म कर लेती हूँ। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी, कई लोगों को मार्केट में लॉस होता है तो वो अपनी साइकोलॉजी को ब्लेम करते हैं, ना कि अपनी स्ट्रैटेजी, ना कि अपने टेक्निकल्स। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि आकांक्षा गुप्ता ऐसी कौन सी साइकोलॉजी के साथ चलती है जो वो अभी तक मार्केट में टिकी हुई हैं? ट्रेडिंग देखा जाए तो स्ट्रैटेजी ये सब चीज़ें सीखी जा सकती हैं, साइकोलॉजी आप नहीं सीख सकते हो। ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ साइकोलॉजी, मेंटल टफनेस। ट्रेडिंग में पूरा साइकोलॉजी का ही गेम है। क्यों गेम है? क्योंकि एनालिसिस बहुत लोग को आ रही है। वो आप किसी ट्रेडर को फॉलो कर लोगे, देख लोगे वो मार्केट का कल का क्या प्लान बोल रहा है, यूट्यूब पे फॉलो कर लोगे, पर आप पैसा बना पाओगे कल? क्या हो सकता है ना बना पाओ। क्यों? क्योंकि आपका साइकोलॉजी राइट नहीं है। तो जो हर जगह टीवी पे सब जगह बात करते रहते हैं, ये ट्रेड ले लो, वो ट्रेड ले लो, वो बंदे कोई उसको फॉलो करके पैसा बना ही नहीं पा रहा होगा। क्यों? क्योंकि उनका साइकोलॉजी राइट है ही नहीं। ट्रेडिंग में एक साइकोलॉजी का इतना ज़्यादा रोल है, मतलब एक होता है साइकोलॉजी ऑफ अ ट्रेडर। एक ट्रेडर का दिमाग कैसे काम करता है, एक ट्रेडर डिसीजन कैसे लेता है, एक ट्रेडर कब काम रहेगा, कब कंपोज रहेगा, कब वो स्टॉप लॉस लेगा, वो सब एक पूरा साइकोलॉजी का गेम है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने कोई ऑर्डर डाल दिया मार्केट में, आपने स्ट्रैटेजी अपनी बना ली, स्ट्रैटेजी आपके पास है, ट्रेडिंग करना आपको आता है, आपने ऑर्डर बाई कर लिया, फॉर एग्जांपल कॉल बाई कर लिया या पुट बाई, जो भी आपका व्यू, कॉल बाई कर लिया आपने। उसके बाद ऐसा आप मत सोचो कि आपने जैसे ही ऑर्डर बाई कर लिया या पुट सेल कर दिया तुरंत आपका पैसा बनने लगेगा। ऐसा नहीं होगा। नेगेटिव दिखेगा आपको, MTM नेगेटिव दिखेगा। बहुत कम चांसेस में होगा ऑर्डर डालते ही पैसा बनने लग गया, ज़्यादातर चांसेस में नेगेटिव दिखेगा। वो जो नेगेटिव अपना पैसा मार्केट में लूज करता हुआ देखना, वो एक मतलब दिमाग में एक इम्पैक्ट छोड़ता है, घबराहट होती है, डर लगता है। तो ये साइकोलॉजी को आपको इम्पैक्ट करते हैं। आप क्या करते हो, एनालिसिस सही होने के बाद भी लॉस काट देते हो जल्दी से डर के। तो इसने आपका व्यू सही था, एनालिसिस सही था, एंट्री सही थी, साइकोलॉजी खराब थी। तो साइकोलॉजी की वजह से आपने वो अच्छी ट्रेड को होल्ड नहीं करके लॉस बुक कर लिया। और मैं ये मेरे प्रीमियम चैनल में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखती हूँ। फॉर एग्जांपल इसका दूसरा है, आपने एक ट्रेड ले लिया, लॉस हो गया आपका एक ट्रेड में, गलत हो गई आपकी स्ट्रैटेजी, व्यू गलत हो गया, लॉस हो गया। अभी आप क्या करोगे? सेकंड ट्रेड प्लान करोगे। सेकंड ट्रेड भी आपको उसी साइकोलॉजी से प्लान करनी होगी, सेम काम, मेंटल स्ट्रेंथ से सब कुछ सेम होना चाहिए। अगर आपने जरा भी डरा कि मेरा पहले लॉस हो गया था, मैं छोटा रख लेता हूँ इस बार स्टॉप लॉस, मैं ऐसा करता हूँ, ये यहाँ पे नहीं करता हूँ, ये आपने जैसे किया आपका ट्रेडिंग प्लान गड़बड़ होने लग गया। और ये मेरे प्रीमियम चैनल में मैं बहुत देखती हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने एक ट्रेड दी थी, सुबह स्टॉप लॉस लग गया, मैं शांत हूँ, मुझे पता है अभी दोबारा मार्केट आएगा अपने लेवल पे, मिलेगा अपने को टारगेट, कोई टेंशन का बात नहीं है। मैंने वो ट्रेड चैनल में डाल दिया, वो लोग लेंगे नहीं, बाय नहीं करते, फिर मैसेज करेंगे मैम पहला वाला लॉस हो गया था तो मैंने सेकंड वाला उठाया नहीं। सेकंड वाले में तीनों टारगेट आ गए, लॉस भी कवर हो गया, प्रॉफिट बन गया डबल, तुमने लिया नहीं। अभी किसको ब्लेम करोगे इसमें? तो ये पूरा साइकोलॉजी का गेम है। मतलब यहाँ से बहुत टफ होना चाहिए। और वो टफनेस देखो बोलने से तो नहीं आएगी, मैं आपको सिखाऊंगी तो भी नहीं आएगी, वो तभी आएगी जब आप सच में मार्केट से पैसा बनाने लगोगे। वो कॉन्फिडेंस, वो साइकोलॉजी तभी आएगी। आपको पता चलने लगेगा कि मैं तो पैसा बना लेता हूँ, लॉस भी हो रहा है तो क्या दिख रहा है ना अकाउंट में, मेरा स्टॉप लॉस थोड़ी हिट हुआ है अभी। वो कॉन्फिडेंस भी आता जब ही है जब आप एक्चुअली पैसा बनाते हो। जैसे कि ये एक मेरा क्वेश्चन होता है, वो सबके लिए एक होता है जो मैं सबसे ही पूछता हूँ कि जैसे आपका आगे का व्यू क्या है। लाइक आपका एक सबका गोल होता है कि मेरे को ये करना है, मेरे को 100 करोड़ बनाने हैं। आपका क्या व्यू है, आपका क्या गोल है? फाइनेंशियल गोल की बात कर रहे हैं आप सिर्फ? नहीं, सबका लाइफ में एक गोल होता है ना, लाइफ में गोल होता है। नहीं मेरे को यॉट लेनी है, कोई कहता है कि मुझे दुबई में इतना बड़ा विला लेना है। तो आपका क्या गोल है कि आपको कहाँ पहुँच जाओगे तो आप सेटिस्फाई हो जाओगे, यार ठीक है अब जो मेरे ड्रीम्स थे वो पूरे हो गए? मैंने मतलब मैं ओवरऑल गोल बनाती हूँ मेरी लाइफ में, सिर्फ फाइनेंशियल गोल्स नहीं बना रही हूँ। तो मेरा एक बकेट लिस्ट है पूरा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि ये करना है, ये करना है। तो वो सब फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है, कुछ अलग चीज़ों से भी रिलेटेड है। उसमें सबसे बड़ा भी इसका एग्जाम्पल ये भी है कि मैं अभी ये आपके साथ में पॉडकास्ट कर रही हूँ, जो कि मतलब मेरे लिए कंटेंट क्रिएशन ये सब बिल्कुल नई फील्ड है। ये पॉडकास्ट भी आप पहला पॉडकास्ट है और आप मेरे भाई जैसे हो छोटे, तो मैंने आपके साथ ही करना कंफर्टेबल समझा। ये अभी मेरा एक गोल है कि मुझे फॉलोअर्स बढ़ाने हैं। ये भी एक बकेट लिस्ट का गोल है, उसके लिए मैं अभी मेहनत कर रही हूँ, पॉडकास्ट कर रही हूँ। मेरा गोल है कि मुझे इंटरनेशनल सब मोस्टली जितनी कंट्रीज घूमने सब ट्रैवल करना है, तो ये भी एक गोल है मेरा। थर्ड गोल है कि मतलब मुझे एक
बहुत बड़ा रिजॉर्ट बनाना है, ये भी गोल है। तो ऐसे बहुत सारे मेरे बकेट लिस्ट में गोल हैं, छोटे भी गोल हैं, ऐसा नहीं कि सारे गोल्स बड़े बड़े। मुझे मेरी फिटनेस पे काम करना है, मुझे वर्कआउट करना है, मुझे अपनी फिटनेस पे ध्यान देना है, मुझे ये देखना है कि मैं 40 के बाद भी यंग लगूँ, ये भी मेरी लाइफ का गोल है। तो ऐसे बहुत सारे मेरे गोल्स हैं, सारे गोल्स फिनेंशियली नहीं हैं, ओवरऑल इम्प्रूवमेंट पे मैंने गोल बनाया है। लेट्स से कि एक सारी डिसिप्लिन ट्रेडर वाली जर्नी को फॉलो करके कोई ट्रेडर अब प्रॉफिटेबल हो गया है, बट जैसे कहते हैं कि मे बी आप स्टॉक मार्केट से पैसा बना लो, बट एक दिन ऐसा आएगा जो आपका वो सारा पैसा ले जाएगा। तो इस चीज़ से कैसे बच सकते हैं, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को सस्टेन कैसे कर सकते हैं? हाँ, सो ये देखो, जो बहुत बिल्कुल नाइव ट्रेडर होगा उसके साथ ऐसा होगा प्रॉब्लम। ज़्यादातर जो ट्रेडर इतना पैसा अगर करोड़ों में बना रहा है तो उसके अंदर इतनी अक्ल आई जाती है कि मेरे को मेरे प्रॉफिट्स को बचाना है। सो इसके लिए एक सबसे बड़ा मतलब मैंने मेरी जर्नी में भी देखा कि बहुत ज़्यादा मैंने कंपाउंडिंग पे फोकस किया, सारा मार्केट में जितना पैसा बनाया पूरा डाल दिया अगले साल कैपिटल, फिर से रिस्क ले लिया। तो इनिशियली पीरियड में मैंने किया और मेरा लक भी काम करा, तो कुछ ऐसा बड़ा हुआ नहीं मेरे साथ। लेकिन अगर आप कंपाउंडिंग गेम में जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपना रिस्क मैनेज भी करना पड़ेगा, मनी मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। आप सारा, यू कांट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, दैट यू कांट डू। सो जनरली क्या है, अभी मैं अपने नए जो मेंटीज़ हैं उनको क्या सजेस्ट कर रही हूँ वो मैं यहाँ पे भी बोल देती हूँ। जनरली मैं क्या कर रही हूँ कि आप जो भी मार्केट से पैसा बना रहे हैं, प्रॉफिट्स बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑप्शन बायर हैं, आपने आज 5,000 रुपये बना लिए, 10,000 रुपये बना लिए, फिर आप उसको वापस डाल रहे हो, कंपाउंडिंग गेम में जा रहे हो, वैसा मत करो। आप एटलीस्ट 10 में से 5 तो घर लेके जाओ, थोड़ा प्रॉफिट तो विड्रॉ करो, अपना रिस्क कहीं तो मनी मैनेजमेंट करो, फिर आप बचे। क्योंकि आप पैसा बनाओगे तो 15 से भी बन जाएगा, 20 से भी बन जाएगा, क्यों? लेकिन 20,000 पूरे डालने हैं, 5,000 निकाल लो, 15,000 से वापस ट्रेडिंग करो। सेम ऑप्शन सेलिंग में जितना आप ROI एक साल में बनाते हो, फॉर एग्जांपल आपने 200 टका बना लिया, 100 टका बना लिया, 150 टका जो भी बना लिया, अगर आप 3 करोड़ से ट्रेडिंग कर रहे हो, आपने 3 करोड़ बना लिया है, 6 करोड़ बना लिया, क्यों अगले साल 9 करोड़ से करनी है? आप प्रॉफिट थोड़ा निकालो, ये आदत बहुत ज़रूरी है प्रॉफिट निकालने की। वो 3-4 करोड़ जो भी आपने लगता है कि ये नहीं डालना है मुझे, उसको निकालो, उसको आप अलग अलग जगहों पे डालो, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो, गोल्ड में इन्वेस्ट करो, FD बनाओ। एक जो पोर्टफोलियो को मतलब आप वेरिएशन, मतलब एक ही जगह पे आप सब पैसा डालते जाओगे, कंपाउंडिंग। जैसे क्रैश आया था जब मार्केट का, तो वो लोग बर्बाद वही हुए थे जिन्होंने कहीं और कुछ डाला ही नहीं, सारा पैसा वापस से मार्केट में डाल दिया। तो मनी मैनेजमेंट ही इसको बोलते हैं कि आपको मनी मैनेजमेंट करना चाहिए। एक पर्टिकुलर आपको पता हो कि मैं 1/3 पैसा अभी डालता हूँ, 1/3 मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर देता हूँ, वैसा करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आप वापस बर्बाद हो गए। आपके पास हमेशा बैकिंग रहेगी स्ट्रॉन्ग, और उससे आप डिसीजन भी अच्छे ले पाओगे। फॉर एग्जांपल अगर आप पूरा जितना भी आपके पास पैसा है, फॉर एग्जांपल राधिमा के पास 5 करोड़ रुपए है, राधिमा बोल रही मैं पूरा से ट्रेडिंग करूंगी, पूरा घर भर नहीं रेंट पे रह लूंगी, लेकिन मैं पूरा ट्रेडिंग में डाल दूंगी। 5 करोड़ से आप बराबर ट्रेडिंग कर पाओगे क्या? आपके डिसीजन सब बराबर होंगे? नहीं होंगे। फियर आ गया आपके अंदर, ट्रेडिंग डिसीजन आपके रॉन्ग होने लग गए, क्योंकि आपने अपनी जीवन भर की कमाई सब डाल दी है। अगर आपने सोचा नहीं कि मैं 2 से ही करता हूँ, मैं तो अच्छी ट्रेडर हूँ, मैं बना लूंगी, 2 से भी बना लूंगी, 1 साल 1.5 साल बाद बन जाएगा, मैं 3 करोड़ मेरा FD में डाल देती हूँ या कहीं और रजिस्टर में डाल देती हूँ, 2 से करती हूँ, आपका ट्रेडिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया है, आपका फियर कम हो गया है। तो ये करना ज़रूरी है। सारा पैसा बार तो बार पूरा मार्केट में डालते रहने का कि बस 3 साल में ही 100 करोड़ बना लेना है वैसा मत करो, पैसा प्रॉफिट निकालो मार्केट से। तो एक ना लास्ट क्वेश्चन है पॉडकास्ट एंड करने से पहले, कि मेरा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस क्वेश्चन है, कि आपने मार्केट में अब जैसे ट्रेड करके आपने 6 करोड़ का घर भी ले लिया, आपने गाड़ी भी बुक कर दी, आपने कभी सोचा था कि आपको टेक ट्रेडर्स पॉडकास्ट में आने का मौका मिलेगा? नहीं, एक्चुअली मैंने कभी सोचा नहीं था। मजाक करो कि मुझे टेक ट्रेडर के प्लेटफॉर्म पे, मतलब इट्स अ प्रिविलेज फॉर, मेरा हमेशा से ड्रीम था कि मैं आपके प्लेटफॉर्म पे आऊँ हमारे लिए और आपके साथ पॉडकास्ट करूँ। तो इस पॉडकास्ट को एंड करने से पहले आप ऐसे क्या मैसेजेस जो हमारे ट्रेडर्स को देना चाहते हो? सो ट्रेडर्स को मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ, अगर आप सच में ट्रेडिंग के लिए सीरियस हैं और आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे ट्रेडर बने, तो किसी की भी मत सुनो। 90% ने लॉस कर दिया, ये कर दिया, बोलो भाड़ में जाने दो, मैं 10% में आ सकता हूँ, मेरे अंदर वो क्वालिटी है, मैं 5% में भी आ सकता हूँ। तो जो भी ट्रेडिंग को लेके सीरियस हैं, जितना भी सब शोशा किया जा रहा है कि ट्रेडिंग में तो लॉस होता है, इट्स वेरी वेरी टफ, इतना टफ नहीं है ट्रेडिंग। मैं सच बताऊँ, मेरा एक्सपीरियंस ये है, ट्रेडिंग इज़ वेरी मच डूएबल, पैसा बनाना भी इज़ वेरी मच ईजी, इतना टफ नहीं है ट्रेडिंग जितना टफ आपको बताया जा रहा है ट्रेडिंग से पैसा बनाना। जो लोग भी कर रहे हैं, सीरियस हैं, प्लीज़ आप लोग गिव अप मत करो,
ट्रेडिंग को अपना करियर बना रहे हो तो उस पर फोकस करो, अपनी प्रॉब्लम जो भी आपकी गलतियां हो रही हैं उसको इम्प्रूव करो, और आप देखना देखते देखते आप कब प्रॉफिटेबल बन जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। वो ऐसा भी नहीं होगा कि आप आज पैसा धीरे धीरे बनने लगेगा, पैसा अपने आप ही बनने लगेगा। तो बिल्कुल गिव अप मत करो, अगर भी लेकिन आप सीरियस हैं तो, सीरियस नहीं है तो बिल्कुल मत करो ट्रेडिंग। सीरियस हो तो प्लीज़ उसको आप एज अ फोकस करके अपनी जर्नी मतलब करियर की तरह लीजिए और आप उसको इम्प्रूव करिए। पैसा बनाना ईजी है ट्रेडिंग में। तो गाइज इस पॉडकास्ट को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप कि आप सबको इस पॉडकास्ट से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली होगी और आप अपनी ट्रेडिंग की जर्नी दोबारा से स्टार्ट करोगे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।